देन अज्यूम के लास्ट लेक्चर सारे क्लियर है। आई गेस हमारा जो आखिरी लेक्चर था इट वाज बेस्ड ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रूफ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रूफ, सॉरी। तो बच्चे आपको क्लियर हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है उनको सॉल्व करने में? स्टिल यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन विद दैट? एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes. स्पीक अप देन। बोलो बच्चे। Excuse me, sir. यस बच्चे बोलो। सर मैंने वेडनेसडे और थर्सडे वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया। वेडनेसडे और थर्सडे का लेक्चर अटेंड नहीं किया? देन यू कैन वॉच द वीडियो। ओके सर। ठीक है, वो इसी चैनल पर अपलोडेड है, आप वीडियो वॉच कर सकते हो। चलो आगे से मूव करें। Yes, sir. ओके बच्चे म्यूट कर लो पीछे। म्यूट कर लो पीछे जिसकी आवाज बच्चे आ रही है ये। ओके तो आगे मूव करते हैं फिर। वेट अ सेकंड। ओके ना, स्क्रीन जो शेयर की है मैंने आपके साथ, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ रिकैप मैं दे देता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ का। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट प्रूफ में क्या है, आपको बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से होंगी, आपको बहुत सारी प्रेमाइसेस दी होंगी। और ठीक है, एन प्रेमाइसेस दी होंगी। एन मतलब 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, और एक कंक्लूजन दिया होगा। ठीक है, या फॉर्मूले के तौर पे दिया होगा। इस साइड आपकी बहुत सारी प्रेमाइसेस होंगी, इस साइड आपका कंक्लूजन होगा। अगर आपको डायरेक्ट प्रूफ बोला गया है तो आपने इन प्रेमाइसेस, ये प्रेमाइसेस जो आपको दी हुई ना, ये ट्रू ही हैं, ये हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इनको यूज़ करके, अपने लॉस को यूज़ करके, अपनी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके, जिसमें डिटैचमेंट, कंजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन, डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन, कंजंक्टिव एडिशन, चेन रूल, ये सारे आते हैं आपके, वो यूज़ करके आपको ये कंक्लूजन को ट्रू प्रूफ करना है। और इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या होगा, आपने इस कंक्लूजन को निगेशन ले लेना है। मतलब जो आपकी कंक्लूजन का फॉर्मूला होगा ना, लेट्स से एक्स फॉर्मूला है, आपने इसको निगेशन में ले लेना है। ठीक है, इसको ट्रू मान लेना है। आप प्रीमाइसिस भी ट्रू और ये भी ट्रू। ठीक है, प्रीमाइसिस भी ट्रू और ये भी ट्रू। और इसको करते करते आपकी दो चीज़ें कुछ बनेंगी, कुछ इस तरीके से आपके दो एक्सप्रेशंस बनेंगे। लेट्स से कुछ ऐसा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आपका एक्सप्रेशन ना कुछ ये भी आपका आ जाएगा कि ये ट्रू है, और इसे ठीक उल्टा ये भी आ जाएगा कि ये भी ट्रू है। और ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते बच्चे, यू नो दैट, राइट? ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। तो ऑब्वियसली इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन।
मतलब हमने जो अज्यूम किया था, अजम्पशन ले सकते हैं ना हम, अज्यूम किया था वो गलत प्रूव हो गया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। ये इनडायरेक्ट प्रूफ में होगा। और मेन आपकी जो चीज़ है बच्चे वो ये है कि जब आप डायरेक्ट प्रूफ करते हो, कंक्लूजन को देखो बनाना क्या है, उस हिसाब से प्रीमाइसेस को देखो कि किससे क्या बन सकता है। ठीक है, ये आपने बनाना ही बनाना है और ये बनेगा ही डेफिनेटली, आपके लॉज को यूज़ करके, आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। और जहाँ आप फंस जाते हो यू कैन अज्यूम, अजम्पशंस को भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, सो गो विद इट। और इनडायरेक्ट प्रूफ जो है उसमें क्या होगा, आपने कंक्लूजन का निगेशन ले लेना है और आपके करते करते दो ऐसे एक्सप्रेशन बनेंगे जो ठीक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, मतलब एक एक्सप्रेशन बनेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों ही ट्रू आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। और जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, आपका इनडायरेक्ट प्रूफ हो गया कि ये प्रीमाइसेस से आपका ये कंक्लूजन आएगा ही आएगा। सो इज दैट ओके? किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई हो तो पूछ सकते हो। अभी ट्राई नहीं किए हो तो आप एक बार ट्राई कर लो इनको, फिर हम आगे मूव करेंगे। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। चलो आगे मूव करते हैं। आगे जो टॉपिक था वो हमने आधा पहले शुरू कर लिया था, जो मैंने आपको बताया था, प्रोपोजिशन ओवर अ यूनिवर्स, ट्रुथ यूनिवर्स और ट्रुथ सेट और ट्रुथ यूनिवर्स का क्वेश्चन आपने किए थे पहले। ट्रुथ सेट के क्वेश्चन याद है बच्चे, किए थे जो, यस रिमेम्बर? सर। तो यस। इसकी 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 बच्चे पहले थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। तो बेसिकली ये ट्रुथ सेट और ये ट्रुथ यूनिवर्स या प्रोपोजिशन ओवर ए यूनिवर्स जिसको हम बोलते हैं, प्रोपोजिशन ओवर ए यूनिवर्स, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक प्रेपोजिशन ही है। ये हमारी क्या है, एक प्रोपोजिशन ही है। इसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशन विद वेरिएबल्स। ठीक है, और ये वेरिएबल्स कहाँ से आए हैं? ये वेरिएबल किसी एक यूनिवर्स से आए हैं। ठीक है, विद वेरिएबल और विद वेरिएबल्स हो सकती है ये। सेकेंड थिंग इज, अब ट्रुथ सेट क्या होता है? ट्रुथ सेट जो होगा वो होगा वेरिएबल्स की वैल्यू। ट्रुथ सेट इज इक्वल टू set of values for variable for which proposition is true। ऐसे ही होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये एक प्रपोजिशन ही है ऑब्वियसली, बट विद अ वेरिएबल, मतलब प्रपोजिशन ओवर अ यूनिवर्स। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि x क्या हो सकता है, x आपका एक नेचुरल नंबर हो सकता है। तो अब x की क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं? 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 5 आ सकती है, 7 आ सकती है, 11, 13, 17, 19, 23 सो ऑन, बहुत लंबा आपका जाएगा। तो आप का ट्रुथ सेट क्या होगा? लेट्स से ये p है प्रपोजिशन, तो इसका ट्रुथ सेट क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन हम कर देते हैं, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। नेचुरल नंबर तो आपके इन्फिनिटी से जाते हैं, तो ये x की वैल्यू भी इन्फिनिटी से जाएगी। तो बेसिकली ट्रूथ सेट क्या है? इस x की वैल्यूज का सेट है, सेट ऑफ वैल्यूज फॉर दिस वेरिएबल x फॉर विच दिस प्रपोजिशन इज ट्रू। जिस जो मतलब वैल्यू इस प्रपोजिशन को ट्रू बना देगी, वो ट्रूथ सेट में आ सकती है, उस प्रपोजिशन के ट्रूथ सेट में आ सकती है। इज दैट क्लियर? ये पहले भी किया है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू अगेन। तो ये चीजें क्लियर है बच्चे?
यस सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रुथ सेट में टोटोलॉजी इसमें भी होती है, ठीक है। तो जो प्रोपोजिशन आपकी होगी ओवर अ यूनिवर्स, जिसको हम प्रोपोजिशन विद वेरिएबल कह देते हैं, प्रोपोजिशन ओवर अ यूनिवर्स, ये भी बच्चे आपकी टोटोलॉजी हो सकती है। इट कैन बी अ टोटोलॉजी, इट कैन बी अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, दोनों हो सकती हैं। और जब टोटोलॉजी भी नहीं होती है, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? जो टोटोलॉजी भी नहीं होती है, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं बच्चे? कंटेंजेंसी। कंटिंजेंसी, यस, कंटिंजेंसी, वो भी हो सकती है। तो यार मेरे को बताओ फटाफट, टोटोलॉजी क्या होती है? एक प्रपोजिशन को टोटोलॉजी कब कहते हैं? जिसमें ट्रू हो सारे। सिंपल प्रोपोजिशन का जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो उस एक्सप्रेशन की सारी कॉम्बिनेशन के लिए ट्रूथ वैल्यू ट्रू आती है, तो वो टोटोलॉजी हो जाता है। अगर उस एक्सप्रेशन के लिए सारे कॉम्बिनेशन के लिए ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ जाती है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन बन जाता है। और अगर कम से कम एक ट्रू और एक फॉल्स आ जाता है, मतलब ना सारे ट्रू ना सारे फॉल्स, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी, है ना? ऐसे ही होता है। यस सर। ठीक यस है, सर। तो आप प्रोपोजिशन ओवर अ यूनिवर्स भी टोटोलॉजी हो सकती है, कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है और कंटिजेंसी हो सकती है। ये कैसे हो सकती है? ऑब्वियसली इसका क्या बनता है? नॉर्मल प्रोपोजिशन का अगर ट्रुथ टेबल बनता है तो इसका क्या बनता है? इसका बनता है ट्रुथ सेट, है ना? सेट। तो उसकी प्रूफ करने के लिए कि वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कंटिजेंसी है, उनको सिंपल प्रपोजिशन को प्रूफ करने के लिए हम ट्रुथ टेबल यूज करते हैं। और जब प्रपोजिशन ओवर यूनिवर्स होगा, वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि कंटिजेंसी है, हम ट्रुथ सेट का यूज करेंगे। तो आप देखो बच्चे, एक तो हो गया यूनिवर्सल सेट किसी प्रपोजिशन का के लिए, यूनिवर्स जिसको हम बोलते हैं, और एक तो हो जाएगा ट्रुथ सेट ऑफ दैट प्रपोजिशन। दो सेट आएंगे ना, एक तो यूनिवर्स, यूनिवर्स हमें गिवन होती है कि नेचुरल नंबर हो गए, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, इंटीजर्स होंगे, है ना? और कुछ एक ट्रुथ सेट हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब ये ट्रुथ सेट टोटोलॉजी कब आएगा? अगर आपका ट्रुथ सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए। मतलब यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ट्रुथ सेट में भी हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारी प्रपोजिशन सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, यही मतलब होगा ना इसका। इट्स ट्रू फॉर एवरी वैल्यू। नॉट गेटिंग इट? यस सर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। x इज अ होल नंबर, ठीक है? होल नंबर समझते हो ना, जो फ्रैक्शन में ना हो, जो बटे में होता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं होल नंबर, जो मतलब एक आपका पूरा पूरा नंबर होता है, पॉइंट्स में ना हो जो, या फ्रैक्शन में ना हो, उसको होल नंबर बोलते हैं। तो और यूनिवर्स है आपकी नेचुरल नंबर, यूनिवर्स आपकी है नेचुरल नंबर n। तो बेटा अब ये अगर प्रपोजिशन p है तो इसका ट्रुथ सेट क्या आएगा बताओ? कौन कौन से नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, बच्चे? नेचुरल 3, नेचुरल 4 नेचुरल and हाँ, नेचुरल नंबर है, जीरो नहीं आएगा, बाकी ठीक है, 1, 2, 1 3, 4, 2, 3, सो ऑन, ठीक है। so on. और ये नेचुरल सेट के बराबर आ गया, है ना? नेचुरल सेट के बराबर आ गया ना, मतलब यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया। यस सर। यस सर। तो ये हमारी प्रोपोजिशन क्या हो जाएगी? टोटोलॉजी, क्योंकि हमारा जो ट्रुथ सेट है वो हमारी यूनिवर्स के बराबर आ गया। मतलब यूनिवर्स में जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हमारे ट्रुथ सेट में भी अवेलेबल हैं। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? टोटोलॉजी। जब आपका ट्रुथ सेट आपकी यूनिवर्स के बराबर आ जाए, यूनिवर्स में जो जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके ट्रुथ सेट में भी आ जाए, तो उसको बोलेंगे टोटोलॉजी। इज दैट ओके? यस सर।
सभी को समझ में आया? यस सर। ओके, तो आप बढ़ते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब सभी फॉल्स, तो ये 5 के बराबर आएगा। अगर आपके ट्रुथ सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आता है तो उस प्रोपोजिशन को हम वो क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन। जैसे कि ये ठीक है, x इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, राइट? तो कौन सा ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाता है? ऐसा कोई नंबर है? सर नो। No, कोई भी ऐसा ऑड नंबर की डेफिनेशन ही ये होती है कि नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ऑड भी हो और डिविजिबल बाय 2 भी हो। या ये x इज नेगेटिव नंबर। x अगर नेगेटिव नंबर है तो भी कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, और x जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो नेगेटिव भी हो और नेचुरल भी हो। तो अगेन एम्प्टी आया ना। तो ये वाली प्रोपोजिशन क्या है आपकी? ये दोनों, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इज दैट ओके? यस सर। और कॉन्टिजेंसी ऑब्वियसली इन दोनों को आप इसकी दो डेफिनेशन लिख सकते हो कि टीपी जो है वो ना ही यूनिवर्सल सेट के बराबर है और ना ही वो फाई है के बराबर है। ठीक है, तो वो कंटिजेंसी हो गई आपकी। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। Yes, sir. बच्चे क्लियर है ये? सर इससे पहले वाली एक स्लाइड शो करना। इसके पीछे वाली स्लाइड? यस सर। ओके सर, थैंक यू। ये क्लियर है बच्चे? टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, ट्रुथ सेट क्या होते हैं, यूनिवर्स Yes, क्या sir. होता है, कैसे हम रिलेट कर रहे हैं, सब क्लियर हो रहा है ना बच्चे? थ्योरेटिकल है तो बस आपके माइंड में सब कुछ चलेगा। ऑन पेपर आपका 2 लाइंस में खत्म हो रहा है। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. आगे मूव करते हैं नाउ। वन मोर थिंग बिफोर गोइंग अहेड, आई वांट टू टेल बच्चे, रोल नंबर 41 एंड 42 आर एंड 40 प्रेजेंट हो बच्चे आप? Sir, roll number 8 also present. हाँ, वो मैं आपको कोई नहीं दोबारा एक बार स्क्रीन दिखाऊंगा कौन कौन प्रेजेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, रोल नंबर 40, 41, 42 प्रेजेंट? आर दे प्रेजेंट? Present, sir. हाँ बच्चे, आप सभी ने असाइनमेंट सबमिट करवा दी है कि नहीं करवाई है अभी? No, sir. आई डोंट थिंक सो करवाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, आप अपनी असाइनमेंट ज़रूर सबमिट करवाओ। ठीक है, आपके एलएमएस पे अपलोडेड है। Okay, sir. ठीक है, वो असाइनमेंट जल्दी से जल्दी वहाँ पर सबमिट करवाओ। कोई प्रॉब्लम आती है अपलोड करने में तो मुझे बता दो। Okay, sir. इज दैट ओके? और बच्चे 1-2 दिन में करवा दो, इट विल बी बेटर। थोड़े से क्वेश्चन हैं, आप उसको अपलोड करो Okay, और sir. ताकि वैलिडेट हो सके और ताकि आपकी एब्सेंट मार्क ना जाए वहाँ पे। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। नाउ आगे मूव करते हैं। तो जैसे बच्चे टोटोलॉजी थी, कॉन्ट्राडिक्शन थी, ऐसे ही इक्विवेलेंस भी होता है ना इक्विवेलेंस। दो प्रपोजिशन Yes, पी sir. और क्यू को हम इक्विवेलेंट कब बोलते हैं? एक प्रपोजिशन पी और एक प्रपोजिशन क्यू, इसको इक्विवेलेंट कब बोलते हैं? जब इनकी ट्रुथ वैल्यू बराबर आती है। जब ये फॉल्स तब ये भी फॉल्स, जब ये ट्रू तब ये भी ट्रू, तभी बोलते हैं ना हम इक्विवेलेंस। Yes, sir. तो दो हाँ जी सर। प्रोपोजिशन पी और क्यू लेट से हैं ओवर अ यूनिवर्स,
ठीक है, ओवर अ यूनिवर्स है, तो इनको इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, कब बोलेंगे इनको इक्विवेलेंट? एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो नॉर्मल प्रपोजिशन है उसमें क्या वैल्यूज यूज़ कर रहे हैं हम, ट्रू फॉल्स यही यूज़ कर रहे हैं ना। और जब ओवर अ यूनिवर्स की बात आ जाती है, इसमें क्या यूज़ करते हैं हम, ट्रुथ सेट, ये याद रखना। तो अब बताओ, P और Q कब इक्वलेंट मानेंगे हम, कि P और Q इक्वल हैं या इक्वलेंट हैं? सर जब इनका रिजल्ट ट्रू आएगा, टेटोलॉजी आएगा। बट ये बच्चे यहाँ पर ट्रुथ टेबल तो आएगा नहीं ना, यहाँ पर तो ट्रुथ सेट है, यहाँ पे तो टेटोलॉजी आ जाएगा। अब टेटोलॉजी कैसे आएगा, जब इनके ट्रुथ सेट बराबर आएंगे, ट्रुथ सेट बराबर आएंगे, ठीक है, टेटोलॉजी नहीं है, ट्रुथ सेट बराबर आएंगे। देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अगर आप टेटोलॉजी की बात करो तो बच्चे यहाँ पर ये टेटोलॉजी तो नहीं है, ये तो फॉल्स फॉल्स भी हो रहे हैं, ट्रू ट्रू तो हो रहे हैं, फॉल्स फॉल्स भी हो रहे हैं। ये ऑन द होल टेटोलॉजी निकल के आती है, तब हम इसको इक्विवेलेंट मानते हैं। लेकिन अकेले अकेले में देखें तो ये टेटोलॉजी नहीं होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि ये टेटोलॉजी होनी चाहिए, है ना। अकेले अकेले में तो टेटोलॉजी नहीं होनी चाहिए ना, फॉल्स भी आ सकते हैं अकेले अकेले तो। बट हाँ ये है कि जब ये फॉल्स तब ये भी फॉल्स, जब ये ट्रू तब ये भी ट्रू। वही बात यहाँ पर आती है कि P के किसी वैल्यू के लिए अगर आपकी प्रपोजिशन ट्रू होती है तो उसी वैल्यू के लिए Q भी ट्रू होनी चाहिए। P की किसी वैल्यू के लिए अगर प्रपोजिशन फॉल्स होती है तो Q की उसी वैल्यू के लिए प्रपोजिशन फॉल्स होनी चाहिए। तो मतलब TP में जितनी भी वैल्यूज हैं वो TQ में भी होनी चाहिए, और TP में जितनी वैल्यूज मिसिंग हैं वो TQ में भी मिसिंग होनी चाहिए, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, तब हम इनको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट। क्लियर है? ये एक बार दोबारा बताऊं? सर क्लियर है। गिविंग यू 30 सेकंड्स बच्चे, एक बार इसको अच्छे से देख लो, सोच लो, दिमाग में बिठा लो। थ्योरी कॉन्सेप्ट है ये, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। अरे एक बार रिपीट कर दो दोबारा से। हाँ ठीक है, तो ये देखो प्रेपोजिशन आपकी एक P है और एक Q है, इसमें भी वेरिएबल्स हैं, इसमें भी वेरिएबल्स हैं, ये भी किसी यूनिवर्स से बनी है, ये भी किसी यूनिवर्स से बनी है। तो इन दोनों को हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे? तो इस P का क्या आएगा, ऑब्वियसली ट्रुथ सेट ही आ सकता है यूनिवर्स का। इस Q का भी क्या आएगा, सिर्फ Yes, ट्रुथ सेट ही आ सकता है। अब इक्विवेलेंट हम कब बोलते हैं, इक्विवेलेंट हम तब बोलते हैं जब जब ये प्रेपोजिशन ट्रू, इक्विवेलेंस हम यही कहते हैं ना, जब जब ये प्रेपोजिशन ट्रू होगी ये प्रेपोजिशन भी ट्रू होनी चाहिए, है ना, ट्रू ट्रू। और जब जब ये प्रपोजिशन फॉल्स होगी तब तब ये प्रपोजिशन भी फॉल्स होनी चाहिए, फॉल्स फॉल्स, तभी हम इनको इक्विवेलेंट कहते हैं। इसमें भी वही Yes, चीज़ ही है, इसमें भी वही चीज़ ही है कि जिन वैल्यूज के लिए P ट्रू हो रहा है उन्हीं वैल्यूज के लिए Q भी ट्रू होना चाहिए, जिन वैल्यूज के लिए P फॉल्स हो रहा है उन्हीं वैल्यू के लिए Q भी फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। अब क्लियर है? yes sir. अगला है एक इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन कुछ ऐसा होता था आपका, P इम्प्लाइज Q। अगर आपका P फॉल्स होता था तो Q आपका फॉल्स भी हो सकता था, ट्रू भी हो सकता था। अगर P आपका ट्रू होता था तो एक और तो हो लेता म्यूट अपन म्यूट म्यूट कर लो, जिसके पीछे से आवाज आ रही है। लाओगे एक मिनट के अंदर रुको जरा। ओके, और P जो है वो आपका ट्रू होता था तो Q भी आपका ट्रू होना चाहिए, फॉल्स नहीं हो सकता। यही होता था इम्प्लीकेशन आपका कि P जब ट्रू होगा तो Q डेफिनेटली ट्रू होगा, P जब फॉल्स होगा तो Q कुछ भी हो सकता है। यही होता है आपकी इम्प्लीकेशन, है ना? ऐसे ही होता है बेटा, बोलो। एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, यस सर। तो अब ओवर अ यूनिवर्स हम P इम्प्लाइज Q कब बोलेंगे? इसका भी एक ट्रूथ सेट बनेगा TP, इसका एक ट्रूथ सेट बनेगा TQ। तो बड़े बड़े ध्यान से सुनो,
TP इस subset TQ. हाँ बेसिकली बिल्कुल सही है, टीपी सबसेट ऑफ टी क्यू। लेकिन इसको सबसेट टी क्यू क्यों कह रहे हैं और इसी डायरेक्शन में क्यों है, उसका रीज़न आप देखो। देखो P जब ट्रू है मतलब P की किसी वैल्यू के लिए, P की कोई वैल्यू TP में है जिसके लिए P ट्रू हो रहा है, TP में एक वैल्यू है जिसके लिए P ट्रू हो रहा है, तो Q में भी वो वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए Q ट्रू हो रहा है ना। TQ में भी वो वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए Q ट्रू हो रहा है। तो TP में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो TQ में डेफिनेटली होंगी। लेकिन ऐसी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जो मतलब P में नहीं है, P के लिए फॉल्स है वो, लेकिन Q में वो ट्रू हो सकती हैं। तो TP की कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी हो सकती हैं जो इसमें नहीं है TP में, बट वो TQ में हो सकती हैं। TP में ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो TQ में नहीं है, लेकिन TQ में कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है। इसलिए हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि TP जो है TQ का सबसेट होना चाहिए। इसको एक बार बच्चे अपने माइंड में गुजारो। मैं मीनवाइल आपकी अटेंडेंस एक बार दोबारा BCA रोल नंबर 4 इज शी प्रेजेंट? बच्चे बोल देना, रोल नंबर 4 एब्सेंट है फिलहाल। रोल नंबर 9, रोल नंबर 14 present sir. रोल नंबर 14 प्रेजेंट, ओके। रोल नंबर 22, BCA. हाँ जी हाँ जी। रोल नंबर 22, 22 present sir. 23, 22. 23, 26, 28, 31, 33, 35 और 41 ये एब्सेंट है बच्चे। सर रोल नंबर 5, 8 की लग गई BCA. हाँ जी बच्चे एब्सेंट में। 34. Sir, roll number 12 BCA. बच्चे बाकी जो मैंने नहीं बोले वो प्रेजेंट ही हैं ऑलरेडी, ठीक है। Sir, roll number 12 BCA. बच्चे प्रेजेंट ही हैं सभी, जो मैंने नहीं बोले हैं ना वो प्रेजेंट ही हैं। तो अब एब्सेंट दोबारा बोल रहा हूँ, रोल नंबर 4 एब्सेंट है BCA में, रोल नंबर 9 एब्सेंट है, रोल नंबर 23 एब्सेंट है, रोल नंबर 26 एब्सेंट है, रोल नंबर 28 एब्सेंट है, 31 एब्सेंट है, 33, 35 और 41 ये रोल नंबर एब्सेंट है, ठीक है। नाउ बैक टू द क्लास। नाउ इसको देख रहे थे बच्चे आप, अब क्लियर है इम्प्लीकेशन क्या होती है? एक और Yes sir. एक बार मैं फिर समझाता हूँ आपको। ये देखो नॉर्मल जनरल वे में अगर देखते हैं, जनरल में आप क्या देखते हो, P इम्प्लाइज Q, ये कब कब ट्रू आता है आपका? अगर P फॉल्स होता है तो डजेंट मैटर, Q आपका फॉल्स भी हो सकता है ट्रू भी हो सकता है। P जब ट्रू होता है ये डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, तभी ट्रू आती है वैल्यू, है ना। फॉल्स हो जाती है तो वैल्यू फॉल्स आती है, राइट। ऐसे ही होता है। Yes, sir. तो अब यूनिवर्स में देखते हैं। यूनिवर्स में P इम्प्लाइज Q, इसका सबसेट बनेगा T, इसका ट्रू सेट बनेगा TP, इसका ट्रू सेट बनेगा TQ। तो यहाँ बड़े गौर से अब देखो, इसको समझो। P फॉल्स का मतलब क्या है? TP में वो वैल्यू नहीं है, यही होता है ना मतलब इसका। फॉल्स का मतलब है TP में वो वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये ट्रूथ सेट है। ट्रूथ सेट में तो सिर्फ वही वैल्यू आएंगी जिसके लिए प्रोपोजिशन ट्रू होती है। तो यहाँ बड़े ध्यान से देखो, अगर TP की कोई वैल्यू है जिसके लिए प्रोपोजिशन ट्रू है, तो Q में भी वो वैल्यू होनी चाहिए जिसे Q ट्रू बने, TQ में भी वो वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तभी इम्प्लीकेशन बोलते हैं उसको। जब ये ट्रू होगा तो ये डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, मतलब इसमें वो वैल्यू होगी तो इसमें भी वो वैल्यू डेफिनेटली होनी चाहिए, है ना। ऐसा ही है। लेकिन अब ये पहली वाली कॉम्बिनेशन देखो, अगर ये फॉल्स होता है, P फॉल्स होता है मतलब TP में वैल्यू नहीं है तो उसके लिए P फॉल्स होगा। लेकिन वो वैल्यू हो सकती है कि वो Q में ना हो, फॉल्स हो, और हो ये भी हो सकता है कि वो वैल्यू हो उसमें। तो TQ में कुछ एडिशनल वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए Q ट्रू है, एडिशनल वैल्यूज हो सकती हैं। तो
इसलिए टीपी हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा टीक्यू का, क्योंकि टीपी में जितनी वैल्यूज होंगी वो टीक्यू में होंगी ही होंगी, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज भी होंगी टीक्यू में जो टीपी में नहीं है। तो इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन ओवर अ यूनिवर्स। क्लियर है? अब क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट आगे मैंने कुछ आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, वो दोबारा मैं लिखवा रहा हूँ। इसका क्या फॉर्मूला था? ट्रुथ सेट ऑफ पी कंजंक्शन क्यू। TP इंटरसेक्शन TQ। बिल्कुल सही। इसका क्या होता था? TP यूनिवर्स TQ। यूनिवर्स नहीं बच्चे, यूनियन। यूनियन सॉरी। इसका क्या होता था? TP कंप्लीमेंट। इसका क्या होता था? ब्रैकेट TP इंटरसेक्शन TQ यूनियन ब्रैकेट TP नहीं कंप्लीमेंट बच्चे, इम्प्लाइज है, इंटरसेक्शन। इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज है बेटा, इम्प्लाइज है, ये होता है। ठीक है, क्योंकि P इम्प्लाइज Q को हम क्या लिख देते हैं? निगेशन P डिसजंक्शन Q। तो वही चीज है, निगेशन P का मतलब, यस सर। निगेशन P का मतलब TP कॉम्प्लीमेंट, डिसजंक्शन TP यूनियन, कंप्लीमेंट और Q का मतलब TQ। ठीक। और लास्ट आपका इक्वलेंस था। इसके भी दो फॉर्मूले थे आपके। P इम्प्लाइज Q का एक फॉर्मूला होता है, P इक्वलेंस Q का, P इम्प्लाइज Q, ठीक है, कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P, है ना। और एक और फॉर्मूला होता है निगेशन P, है ना, कंजंक्शन निगेशन Q, डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q। तो इन दोनों को यूज करके कल मेरे को बताना कि इस फॉर्मूले की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, आपकी ये क्लास खत्म होने वाली है इन 30-40 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरे को बताना कल कि ये दो फॉर्मूले कैसे इसको पुट कर सकते हैं इस चीज में। ओके सर। कल इसके डाउट्स भी पूछ लेना, इसके क्वेश्चंस करेंगे साथ में। तो दोनों के डायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ और ट्रुथ सेट ओवर अ यूनिवर्स, इन तीनों के कोई भी डाउट्स होंगे कल पूछ लेना। क्लास इज गोइंग टू एंड सून।